अवैध और फर्जी अस्पतालों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। लगातार मिल रही शिकायतों और इलाज के दौरान हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अभियान चलाकर ऐसे अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिना अनुमति चल रहे अस्पतालों को तुरंत सील किया जाए और संचालकों पर मुकदमा दर्ज हो। एक सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ से और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं दोनों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात की और लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही है कि लोगों ने एक एक कमरे के अंदर हॉस्पिटल खोल रखे। जिलाधिकारी को भी हमने कहा है कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटल अगर वो क्लिनिक के लिए यानी एज ए डॉक्टर वो अपना लाइसेंस लेते हैं तो डॉक्टर यही काम करें, हॉस्पिटल उसके अंदर ना बनाए। और हॉस्पिटल बनाते हैं, बेड डालते हैं तो उसकी बाकायदा परमिशन लें। उसका एक पैरामीटर है कि कितना जगह होनी चाहिए, कितने बेड के लिए क्या जगह होनी चाहिए, क्या क्या उसका सुविधा होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। और सख्ती के साथ दोनों अधिकारियों मैंने कहा है कि ऐसा कोई कार्रवाई हुई उस पर कार्रवाई हुई सख्ती। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र देखने को मिला, जहां 200 से ज्यादा कर्मचारी 1076 हाय हाय के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कूच किया। पुलिस ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी नहीं माने और लोहिया पार्क तक पहुंच गए। बाद में संगीत नाटक अकादमी के पास बैरिकेडिंग कर पुलिस ने उन्हें रोका और बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि हेल्पलाइन में उनका शोषण हो रहा है और उन्हें मात्र 7,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूपी के श्रावस्ती से खबर है, भारत नेपाल सीमा से जुड़े थानों पर वर्षों से जमे पुलिसकर्मी 6 महीने में ट्रांसफर के नियम का नहीं हो रहा पालन। सीएम और गृह मंत्रालय के निर्देश भी बेअसर। भारत नेपाल सीमा पर आए दिन हो रहे नए खुलासा, पुलिस इन गतिविधियों को रोकने में रही नाकामयाब। डीआईजी जोन की मॉनिटर भी हुई फेल। मथुरा के गोवर्धन में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2 दर्जन सिलेंडर जब्त किए और एक होकर को हिरासत में लिया है। आरोप है कि बढ़ती कीमतों और किल्लत का फायदा उठाकर सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की बताई जा रहा है कि अवैध रूप से खेत में बने कमरों में सिलेंडर जमा किए गए थे। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, एक और जहां मिडिल ईस्ट में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत में जो है गैस की किल्लत को लेकर अफवाहें लगातार फैलाई जा रही है। उसे लेकर देखिए यहाँ पे गैस सिलेंडर्स की कालीबाजारी भी यहाँ पे की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस ने उन पर सख्त कार्रवाई की है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये सिलेंडर जो पकड़े गए हैं तो ये हमारे लिए 3500 4,000 रुपए में सिलेंडर ये पहुंचा रहे हैं जी। हमारे साथ सरकार गलत हो रहा है और इनको हमने यहाँ पर पकड़ा है। मिंटी भाई, हमने भी इनके पास में कॉल की एक दिन कि भाई हमारे यहाँ सिलेंडर क्यों नहीं ला रहे हो, तो बोल लेते सिलेंडर तो मिल जाएगा, अगर 3500 रुपए में लेना है तो ले लो सिलेंडर, अन्यथा सिलेंडर नहीं है आपके लिए। मेरे को पता चला यहाँ पे 3-4 बार गाड़ी आ चुकी है, पिकअप गाड़ी जिसमें सिलेंडर आते हो यहाँ खलते हैं। तब मैं यहाँ गोवर्धन से बाहर था, लेकिन आज मैं यहाँ था तो मैंने मौके पर देखा तो यहाँ गिरिराज की एजेंसी गाड़ी थी जिसमें से कुछ सिलेंडर खल रहे थे और ये मैंने आज मौके पर गाड़ी पकड़ी जिसमें गाड़ी में 20 सिलेंडर थे और पीछे कोठरी में भी 10 से 12 सिलेंडर और उसके बगल में भी 10 से 12 सिलेंडर रखे थे। और ये देखते ही मैंने गाड़ी वालों से उनकी चाबी ली और गोवर्धन थाना प्रभारी को कॉल किया और एसडीएम सर। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के रुद्र का पूर्वा गांव में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के करीब
23 बच्चे खराब मट्टा पीने से बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ये कल रात 11:30 बजे के आसपास 3 एम्बुलेंस में 23 बच्चे हमारे अस्पताल में आए, जिनको उल्टी, दस्त, पेट दर्द की दिक्कतें थी। पूछने पे पता चला है कि 30 तारीख को जिस गांव के हैं वहाँ पे कोई फंक्शन था, जहाँ पे इन्होंने मट्ठा पिया था। लोकल इलाज करा रहे थे, जिसका लाभ इनको नहीं मिला है। तो कल ये यहाँ लेके आए हैं, जिसमें से हमने 6 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया था। सलोन तहसील का एक ग्राम मटका पड़ता है, वहाँ का एक पूरा है, पूरे रुद्र का पूर्वा। वहाँ पे संज्ञान में आया है कि एक महिला ने अपने घर में बना हुआ मट्ठा 23 बच्चों को पिलाया और मट्ठा पिलाने के बाद ये हुआ कि सभी बच्चे बीमार हो गए, जिनका लोकल इलाज उन्होंने कराना शुरू किया। तत्पश्चात जब उनकी हालत थोड़ा बिगड़ने लगी तो उनको CHC सलोन में भर्ती कराया गया, जिसमें से 6 बच्चों को जिला। उन्नाव में एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला की गर्दन अलग हो गई। महिला अपनी भतीजी के साथ दवा लेकर घर लौट रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। भतीजी गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में लापता युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई है। 17 वर्षीय अनमोल 29 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आज गांव के पास जंगल में स्थित एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, छोटा पास गांव है, करवास पुनैनी का ही हिस्सा अहमदगढ़ थाने का। आज सुबह जानकारी मिली कुएं में स्मेल आई तो कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको निकलवाया गया तो वो अनमोल की निकली, जो हरिराज जी का बेटा है। इसकी उम्र अभी लगभग 17 साल ही है, 11वीं में पढ़ता है। इनकी मिसिंग जो थी वो 29/30 की रात को हुई थी और ये घर से कुछ बता के गए थे। अभी तो जानकारी मिली कि एक कॉल पे घर से निकल के गए थे और उसके बाद ये वापस नहीं आए थे। तरीक आई तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन आज डेड बॉडी को निकलवाया गया है, तो काफ़ी डिकम्पोज भी हो गई और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या आता है। और जो सस्पेक्ट लोग हैं, कुछ हमने जो इस चीज़ में काम हुआ है उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनसे भी पूछ। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकली 25वीं विराट कीर्तनमयी पदयात्रा ने भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा पेश किया। सुभाष पार्क से शुरू हुई इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु केसरिया ध्वज लेकर जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। करीब 9 किलोमीटर लंबे इस यात्रा में प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए। रास्ते भर पेयजल, प्रसाद और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रही। कुलरी पूर्वा स्थित बालाजी हनुमान मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ, जहां भंडारे का आयोजन किया गया। बागपत से बड़ी खबर है, जहां राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। जहां लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दादरी में अखिलेश यादव की रैली को निशाने पर लेते हुए उन्होंने सपा शासनकाल में बढ़ते अपराधों का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा किया गया।
उन्होंने नोटबंदी को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम बताया और गुज्जर समाज को लेकर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही योगी सरकार की सराहना करते हुए प्रदेश में राम राज स्थापित होने की बात कही। उनके बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। आप एक बात बताइए, मैं बता रहा हूं ना खोखनी में हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, दर्जनों लोगों के साथ हो क्या रहा है, समाज की हर जगह बेटियों के साथ। अभी आप बताइए दादरी में शेरू भाटी मारा गया, पूछे जिनको जिम्मेवारी दी है, बोल के दिखाया ना, एक शब्द बोले। पहलगाम में पूछ के धर्म पूछ करके मारा गया, किसी का बयान आया? एक एक सनातनी हिंदुस्तान का एक एक बात को समझ रहा है, जमानत जब्त करने के लिए तैयार बैठा। दादरी को तो अब सुकून मानते थे, आते ही नहीं थे। आज दादरी में जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद वहां निवेश हो रहा है, इंडस्ट्री। बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष महेश शुक्ला एवं जिला अधिकारी कृतिका ज्योत्सना द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य जनपद के प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ना है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा समाज के समग्र विकास की आधारशिला है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, जिससे उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि स्कूल चलो अभियान का मुख्य लक्ष्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए कि एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे। में वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। सरकार की सख्ती के बावजूद अनफिट गाड़ियों को धड़ल्ले से फिट घोषित किया जा रहा है। आरोप है कि परिवहन विभाग की कमजोर पकड़ के चलते निजी फिटनेस एजेंसियां मनमानी कर रही है और वाहन मालिकों से मोटा लाभ वसूल रही है। हैरानी की बात यह है कि दिन में फेल होने वाले वाहन रात के समय पास हो रहे हैं। इससे सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। वायरल वीडियो के बाद परिवहन अधिकारी ने मामले की जांच के लिए शासन को पत्र भेजा है। यहाँ पे एटीएस जो है कार्यरत है और उसमें जो है वाहनों की फिटनेस होती है। जहाँ पे प्रयागराज से भी वाहन आते हैं, भदोही से भी आते हैं, मिर्जापुर के भी वाहन आते हैं फिटनेस के लिए। ये 3 और सोनभद्र में तो वहाँ पर क्रियाशील हो गया है। पहले 4 जिलों की वाहनों की द्वारा फिटनेस की जाती थी। तो कल जो है कार्यालय में कुछ वाहन स्वामी आए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि अनफिट वाहनों को भी इनके द्वारा फिटनेस जारी कर दी जा रही है और कुछ वाहन ऐसे हैं जिनसे जो है धनराशि की जो है लेने की भी बात आई है। जो निर्धारित धनराशि है उससे भी ज्यादा लेने की बात आ रही है। ये शिकायतें हम लोगों के संज्ञान में आ गई हैं। हम लोग इसकी जांच करके जो भी दोष के आधार पर निर्णय के लिए जो है इस प्रकरण को बांदा मंडल कारागार से एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां एक महिला बंदी रक्षक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। झांसी निवासी महिला नाइट ड्यूटी के बाद अपने क्वार्टर में अचेत अवस्था में मिली थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर पड़ताल की जा रही है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि जेल परिसर में नियुक्त एक कर्मचारी जेल वार्डन ने जहर खा लिया है अपने ही जेल परिसर में बने आवास में। जेल के स्टाफ द्वारा ही उस महिला को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया था और इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी के तहत किया जा रहा है और आगे की विधि। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे वृद्ध को कुचल दिया। हादसा हरकंज गढ़ी चौकी के पास हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
अंबेडकर नगर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। न्यायालय के अधिकारी के ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गई। सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने कचहरी परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कोर्ट परिसर, अधिवक्ता चेंबर, गेट और आसपास खड़े वाहनों की गहन जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। जनपद न्यायालय के ऑफिशियल ईमेल पर एक मेल आया था जिसमें कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसमें स्थान अज्ञात था, जिसके संबंध में प्रदेश में कई जगह पर अलर्ट था। उसी के क्रम में यहाँ पर भी मेरे द्वारा SHO अकबरपुर कोतवाली के द्वारा LIU और न्यायालय सुरक्षा प्रभारी सहित पूरी टीम के द्वारा HHMD और अन्य सुसज्जित उपकरणों के साथ सबके साथ पूरे न्यायालय परिसर की वकील कैंपस, बाहर जो संदिग्ध गाड़ियां हैं, जो लोग आ रहे हैं उनकी, इसके अलावा कोर्ट परिसर में सघनता से चेकिंग। अगले खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा में भूमा मथुरा में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.6 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। कृष्णापुर इलाके में फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस बहुमूल्य जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। SDM कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई कर जमीन अपने अधिकार में ले ली। मौके पर नगर आयुक्त समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्राम सभा अमोली के एकंडगा टोला क्रम हवा में गाटा संख्या 551 और 552 जो अभिलेख में खरिहान और पोखरा के रूप में दर्ज है, उन पर पक्का निर्माण कर लिया गया है। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया। शिकायतकर्ता दीपक चौधरी ने SDM को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग उठाई है। हमारा नाम दीपक चौधरी है, जो कि मैं अमौली एकडंगा टोला करमाहवा का निवासी हूँ। हमारे ग्राम सभा में गाटा संख्या 551 व 552 जो कि सरकारी भूमि है, 551 पोखरा और 552 खलिहान है। इस पर हमारे ग्राम के श्री राम निवास चौधरी ने अवैध कब्जा करके घर निर्माण किया है। हमारा बाराबंकी के नगर पंचायत देवा में अतिक्रमण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने अध्यक्ष हारून वारसी और नगर पंचायत की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि सड़कों पर अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। DM के आदेश के बावजूद अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद स्थानीय स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। समस्या हो रही, लोगों को आना जाना बहुत दुर्लभ हो गया है। यहाँ पे ना कोई अगर बीमार रात में हो जाए, कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसके लिए क्या चेयरमैन सोच रहे हैं डेमा के? शिकायत तो DM से की गई है। और पानी और मच्छरों
पानी की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर। कहना चाहेंगे कूड़ा सो के उठते हैं, पहले कूड़े से मुलाकात होती है, चेयरमैन से नहीं होती और चेयरमैन से नहीं होती। चेयरमैन के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए जाइए, अभी चेयरमैन आएंगे थोड़ी देर के बाद में, तब मुलाकात करा। आप बताएं किसके पास इतना टाइम है जो उनके इंतजार में। बांदा जिले के बबेरू क्षेत्र में मियां बरौली गांव निवासी सर्वेश कुमार यादव का यूपीपीएस 2024 में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिटायर्ड आर्मी मेजर रामराज यादव के पुत्र सर्वेश ने 137वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी पद प्राप्त किया है। कस्बे में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और फूल मालाओं के साथ जुलूस निकालते हुए मां मड्डी दाई मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सर्वेश ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिवार और गुरुजनों को दिया है। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में पथराव और मारपीट की घटना में फरार 2 आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एएसपी के निर्देश पर काले उर्फ आविद और सोहेल की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। 29 मार्च को उधारी के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पथराव और हिंसा की घटना सामने आई थी। पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।